कंटिन्यूटी चैप्टर एक तरीके से पूरा कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब हमें जो स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी, वो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है। लेकिन वो चैप्टर हमें स्टार्ट कर उससे पहले लिमिट के कुछ क्वेश्चन लेफ्ट जो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। लेकिन मैं अभी ये चाहता हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी एक बार स्टार्ट कर लो, फिर मैं उसी के बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के लिमिट के जितने भी क्वेश्चन लेफ्ट है हमारे पास उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं हो कि मैं क्वेश्चन भूल जाऊंगा या फिर नहीं कराऊंगा, नहीं, बिल्कुल मैं इस बार जितने भी क्वेश्चन डाउट है मैं सारे क्वेश्चन को एक साथ करा दूंगा। बट फिलहाल के लिए भी थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन को भी पैरेलली देखते रहेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे प्रैक्टिस शीट दूंगा, उसको क्या करना एक तरीके से सॉल्व करना। एंड एक और बात, बेसिक के लिए अपना बेस अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहो तो एनसीईआरटी बुक लेना और क्या करना, सॉल्व कर देना कंटिन्यूटी की। एक ही तो एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी का, सॉल्व कर देना, काम अपना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी सॉल्व करना अपना कंटिन्यूटी चैप्टर का जो एनसीईआरटी जो बेसिक है उसको एक बार देख लेना किस तरीके से सॉल्व होता है। वैसे मैंने मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो करा रखा है बेसिक, बट फिर भी एक बार एनसीईआरटी जरूर देख लेना, देखना कि क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा वो देखना, फिर चलना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। गॉट प्रॉपर। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। दिखाई दे रहा है बिल्कुल, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंस हो गया था ये, यानी जो भी है देखो डिफरेंशियबिलिटी होता है ना, उसके बहुत बहुत अलग अलग नाम भी बोलते हैं। कई बुक वाले डिफरेंशियबिलिटी को डेरिवेटिव भी बोलते हैं, कई बुक वाले डिफरेंशियबिलिटी को, मैं यहाँ भी साइड में लिख दूँ, डिफरेंशियबिलिटी को कई बुक वाले डेरिवेटिव भी बोलते हैं या फिर डेरिवेबिलिटी भी बोल सकते हैं। अपने ऊपर क्या होता है, चॉइस होता है। डिफरेंशियबिलिटी को कई बुक वाले डेरिवेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। बट डिफरेंशियबिलिटी होता है क्या, कंटिन्यूस हमने पढ़ा, कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूटी पढ़ा। कंटिन्यूटी क्या होता है, बेसिकली हमें पेन ना उठाना पड़े, जो भी ग्राफ हो गया वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस होने के लिए क्या रूल था, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, फाइनाइट अगर हो गया तो किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज क्या करो मना करते हो। कैसे होता है वो सब कुछ हमें डिटेल में देता है। डिफरेंशियबिलिटी भी थोड़ा बहुत सेम वही वैसा ही है। कंटिन्यूटी का यहाँ पे थोड़ा सा हम यूज तो लेंगे, लेकिन साथ में क्या होगा, यहाँ पे हमें एडिशनल चीजें यहाँ पे पढ़ना है। क्या क्या वो देखते हैं यहाँ पे। डिफरेंशियबिलिटी का पहला मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी। फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है वो होता है यूनिक टेंजेंसी। यूनिक टेंजेंसी का मतलब क्या, हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट होना चाहिए। मीन्स मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक पॉइंट पे कुछ बोल दिया और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यहाँ पे। ओ भाई साहब क्या हो गया ये, वो क्या रहा है, मतलब कि मैं यहाँ पे इतना कुछ यहाँ पे बोल चुका हूँ और ये साला रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। वो तो अच्छा वो नज़र देख लिया कि मैंने ऊपर देखा, मैंने बोला ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है, ये हद है, मतलब कि क्या यार ये, मतलब ठीक है। यानी जो भी है देखो डिफरेंशियबिलिटी का पहला मीनिंग क्या होता है, यूनिक टेंजेंसी। यूनिक टेंजेंसी का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होने का मतलब कि मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये सब समझ जाए तो ठीक है, वरना को रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं वापस समझा रहा हूँ। डिफरेंशियबिलिटी हम यहाँ पे चैप्टर अपना स्टार्ट करें, न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी को कई बुक वाले डेरिवेबिलिटी भी लिखते बोलते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कई बार इसको डेरिवेटिव भी बोला जाता है, इसलिए हमें डरना नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी को कई बार डेरिवेबिलिटी भी बोला जाएगा या फिर डेरिवेटिव भी बोला जाएगा, उससे हमें घबराना नहीं है, ठीक है। ये इसका नाम है। तो पहला जो डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग होता है वो इसका मीनिंग होता है यूनिक टेंजेंसी। यूनिक टेंजेंसी का मतलब क्या, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक कर्व है, ठीक है। मान लो तुमने कोई यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट किया, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसे टेंजेंट पास हो रहा होगा। यानी कि तुम यहाँ से ऐसे निकाल दो, यहाँ से ऐसे निकाल दो, यहाँ से नहीं, एक ही पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पास हो रहा होगा। तो क्या होगा, डिफरेंशियबिलिटी का पहला मतलब कि, और ऐसा बोलता है, रियलिटी में ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं था, रियलिटी में इसका अलग डेफिनेशन वो हम देखेंगे। बट फिलहाल के लिए हमें पहला पॉइंट ये समझना है, डिफरेंशियबिलिटी का पहला मीनिंग होता है यूनिक टेंजेंसी। मीन्स हर एक पॉइंट पे क्या होगा, जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा, एकदम यूनिक होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमें क्लियर है, बिल्कुल सही। अब देखो डिफरेंशियबिलिटी जो है ना, उसको क्या जो मीनिंग है उसको दो तरीके से इन लोगों ने बांट दिया, एक तो ज्योमेट्रिक मीनिंग और एक क्या होगा फिजिकल मीनिंग। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, एट एक्स इक्वल टू, जो भी तुम्हें ले रहा है एक्स इक्वल टू 4 5 6 1 कुछ भी ले सकते हो। दूसरा जो फिजिकल मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग बोलता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अभी क्या है, पहले तो एक बार लिख लो इसको, ठीक है, लिख लिया। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमें ये समझना है फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इस लाइन का मतलब क्या है यार, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है, जैसे मान लो तुमने क्या किया, बाइक यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और तुमने किसी ने 10 सेकंड बाद तुमसे बोला रुक जा, और ब्रेक जैसे अप्लाई करोगे कितना स्पीड होगा, इंस्टेंट, मतलब किसी भी तुमने टाइम, किसी भी मतलब कि 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड किसी भी सेकंड में तुमने रोका, और तुम उससे पूछना चाहते हो भैया ये बता तेरा स्पीड क्या है। जैसे मान लो तुम खाना खा, तुमको किसी ने पॉज कर दिया, बोला कितने बाइट अभी तक खा चुके हो, बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी टाइम पे तुम्हें रोक के तुमसे पूछा जाता है, अच्छा बताओ, जैसे मान लो तुम स्टडी करो, तुम्हें किसी ने तुरंत पॉज किया, बोला चाहिए बताओ कितना पढ़ो, तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ क्या होगा, चेंज होगा। तो जैसे मान लो कि तुम्हें एक्सेलेशन, जैसे हम देखो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलेशन, पता है क्या होता है, स्पीड पता है, स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलेशन में डिफरेंस क्या होता है। स्पीड मतलब होता है कि तुम सीधे कोई एकदम स्ट्रेट रास्ता है, चलते जा रहे हो स्पीड होगा, एकदम स्ट्रेट आता है। वेलोसिटी क्या आता है कि रास्ता मुड़ना स्टार्ट हुआ, इधर उधर मुड़ना स्टार्ट होता है, तो क्या वेलोसिटी होता है। एक्सेलेशन का पता है, जो वेलोसिटी मान लो कि वेलोसिटी पहले 10 था 20 था 30 ऐसे चेंज होता तो क्या होता है, हमारा एक्सेलेशन आता है। यानी वो एक्सेलेशन का जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है, dv/dt। अगर किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम्हें एक्सेलेरेशन निकालना है तो सिंपली dv/dt करोगे तो क्या होगा, तुम्हें उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। ये तो मीनिंग होता है फिजिकल मीनिंग ये बोलता है कि किसी भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे उसको पता करना है कि भाई इसका एक्सेलेरेशन कितना है, इसका वेलोसिटी कैसा है, तो हम सिंपली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और मैं यहाँ पे सिंपली इजीली निकाल सकता हूँ। अच्छा ये समझ में कोई काम करने बस देखो समझ से चलो। दूसरा इसका मीनिंग है ज्योमेट्रिक मीनिंग।
अब यार ये ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीनिंग ये होता है कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी लेटर से x इक्वल 4 5 से किसी भी पॉइंट पे तुम अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो क्या होता है, उसका दूसरा जो जिस पॉइंट पे तुम टेंजेंट बनाओगे उसका स्लोप होगा, वही क्या होता है हमारे पास दूसरा ऐसे ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है। अच्छा, ये डिफरेंशियबिलिटी आया कैसे? देखो रियलिटी में होता क्या है, किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू, नहीं समझ मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई भी मान लो कि लेटर से मान लो कि ऐसा ग्राफ है, मैं कि यहाँ पे कोई भी रैंडम सा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, उस पर जो टेंजेंट बनाऊंगा जो उसका स्लोप होगा वही क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग होगा, इसका डिफरेंशियबिलिटी है। एनीवे देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो लेटर से मान लो कुछ ऐसा कुछ कर्व गिवन था, कैसा भी कर्व ले सकता हूँ, चंदा मामा बना दिया मैंने, और मान लो कि इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, टेंजेंट को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया टुडो। ये क्या हो गया टेंजेंट? टेंजेंट तो पता नहीं क्या होता है, टेंजेंट वो होता है किसी भी कर्व को अगर एक पॉइंट से सिंपली ऐसे एक बार टच करता हुआ निकल जाए तो वो कहता है टेंजेंट होता है। अगर मान लो दो बार ऐसे कट करते निकल जाए किसी पॉइंट को तो उसे हम क्या होता है, सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड। सेकंड क्या होता है कि दो पॉइंट, जैसे मान लो कि ये कर्व ऐसे था, अगर इसको दो पार्ट में अगर कट करता हुआ निकल जाएगा ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलेंगे सेकंड। सेकंड क्या होता है, दो पॉइंट को टच करता हुआ निकल जाए। टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट से पास हो रहा होता है। एनीवेज तो ये मेरे पास कर्व था, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे तुमने टेंजेंट को क्या किया, ड्रॉ कर दिया, और अगर तुम्हें मान लो इसका स्लोप लिखना है, स्लोप लिखना होगा तो थोड़ा सा मैं लाइन को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये इसका टेंजेंट, पीछे इसको एक्सटेंड करो, ये जो थीटा होता है ना, इसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल। और हमें एक बात ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस करो, कभी भी किसी भी चीज़ का मुझे स्लोप लिखना है तो स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर कभी भी तुमसे कोई पूछे भैया ये बता स्लोप किसके इक्वल होता है, तो सिंपली स्लोप क्या बोलोगे, टेन थीटा के इक्वल होता है। हमें पता है किसी भी लाइन का अगर मुझे स्लोप लिखना है, किसी भी चीज़ का स्लोप, लाइन नहीं, किसी भी चीज़ का एनीथिंग का अगर मुझे स्लोप लिखना है तो टेन थीटा से आएगा। टेन थीटा पे आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे जब करोगे तो क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। मीन्स किसी भी लाइन का अगर मुझे स्लोप लिखना है तो क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, उसका फॉर्मूला क्या था, डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल होता है हमारा, नो डाउट। अब यार ठीक है, मैं थोड़ा सा टेंजेंट के बारे में बताता हूँ, अगर पता हो तो वैलेंट कोड, नहीं पता तो देख लो आप। जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट वो क्या होता है हमारे पास, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। मैं बता चुका हूँ सीकेंट क्या होता है। बेसिकली सीकेंट क्या होता है कि कोई भी कर्व पर दो पॉइंट में अगर टच करता हुआ निकल जाता है उसे हम क्या होता है, सीकेंट बोलते हैं। यार लेकिन लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट का मतलब क्या, देख ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ पे, ये मान लो तुम्हारे पास कोई चलो इस बार ऐसे ही ले लेते, ऐसे तुम्हारे पास कुछ कर दो, ठीक है, पहले ही था, मान लो अगर मैं यहाँ से, ये एक्स था और ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास मान लो कि ऐसे जा रहा है, ये क्या होगा, सेकंड होगा। होता क्या है कि धीरे जैसे मेरा ये हैंड है, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, दो ये ऐसे देखो, जो पेन है ये क्या होगा, सेकंड की तरह काम कर रहा होगा। देखो एक तो मेरे थंब से जा रहा है और ये क्या हो रहा है, इस वाले फिंगर से टच करता नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे मैं इस लाइन इसको समझते ना, ये जो पेन है देखो, ये जो मेरा हैंड है इसको समझो इस तरीके से कर्व है, ठीक है, ये पेन क्या है मेरा सीके, ऐसे मैंने इसको ये लाइन समझो, इस लाइन को अगर मैं इसको अपने फिंगर से पास करा, देखो दो पॉइंट से पास हो रहा है, कौन कौन से, एक तो थंब वाले से और एक क्या फिंगर वाले से। लेकिन जैसे जैसे मैं लाइन को धीरे धीरे छोटा कर नीचे लाता हूँ, लाता जाऊँगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, देखो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, और उस पॉइंट का क्या नाम है, ये वाला पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम ये होता है कि धीरे धीरे छोटा होते जाता है, ये लाइन मतलब छोटा नहीं, ये ऐसे होते होते लास्ट में एक ऐसा पॉइंट है जब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से क्या होता है, पास कर रहा होता है, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट वही लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, मतलब कि जो टेंजेंट है वो सीकेंट से जन्म हुआ। कैसे देखो, सीकेंट था किसी मान लो कोई कर्व है, उससे क्या दो पॉइंट से पास करा हुआ तो क्या वो सीकेंट होगा। लेकिन धीरे धीरे इस लाइन को मैं नीचे लेता हूँ तो एक ऐसा पॉइंट मेरे पास डेवलप हो जाएगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही पॉइंट से जब पास करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट हमें यहाँ पे बोला जाता है। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेरा सीकेंट था वो क्या होगा, टेंजेंट बन गया, सीकेंट बिकम टेंजेंट। जो हमारा सीकेंट था वो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट बन गया। तो इस तरीके से कुछ टेंजेंट की कहानी होता है। अब हमें चलना अपने जो मेन चैप्टर जो है, चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियबिलिटी, उसके अंदर हमें देखना है कैसे डिफरेंशियबिलिटी को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या होता है दिस दैट वो। ये तो एक तरीके से बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, वो हमने यहाँ पे अभी देख लिया। तो अगर तुमसे कोई पूछे डिफरेंशियबिलिटी का डेफिनेशन बोल क्या होगा, तो डिफरेंशियबिलिटी का तुम्हें डेफिनेशन बोलना है तो सिंपली क्या बोलोगे। तो डिफरेंशियबिलिटी की तो वैसे बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, बट मैं एकदम सिंपल सा सरल सा डेफिनेशन बता रहा हूँ क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल सा। फंक्शन मस्ट बी continuous, function must be continuous, but ध्यान से देखना, but no sharp point, but function have, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, फंक्शन हैव नो शार्प पॉइंट। मैंने कंटिन्यूटी में डिस्कस किया था, शार्प पॉइंट को बारे बोला था मैं डिफरेंशियबिलिटी बताऊंगा, बट फंक्शन हैव नो शार्प पॉइंट। देखो डिफरेंशियबिलिटी हुआ क्या भैया, जो डिफरेंशियबिलिटी हो जन्म किसका हुआ, पहले लिमिट का जन्म हुआ, फिर कंटिन्यूटी का जन्म, फिर एलसीडी रूल याद करो, पहले लिमिट का जन्म हुआ, फिर कंटिन्यूटी का जन्म, फिर डिफरेंशियल। मतलब कि जो डिफरेंशियबिलिटी है वो किसका एक तरीके से
मान लो जो ये क्या ग्रैंडफादर है, ठीक है, इसका मान लो इसका सन ये हुआ, तो ये क्या हुआ, इसका ये सन है, ठीक है, इसका फिर ये क्या हुआ, ये इसका सन हो गया। मतलब कि देखो जो डी है, डिफरेंशिबिलिटी का फादर कौन है, कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी का फादर कौन है, लिमिट है। तो एक तरीके से मैं बोलूँ जो डिफरेंशिबिलिटी है वो, जैसे मान लो कि सी क्या है, इसका फादर है किसका, डिफरेंशिबिलिटी का, तो मुझे जो ये डिफरेंशिबिलिटी है वो क्या सन है किसका, कंटिन्यूटी का। तो इसके अंदर जो कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, हैबिट्स क्या बोलते हैं, जो हैबिट्स होगा वो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो उसके अपने जेनेटिक्स से तो मैच करेगा, मीन्स कंटिन्यूटी से तो मैच करेगा ही करेगा। सेम यहाँ पे भी कहानी है कि जो डिफरेंशिबिलिटी है उसको कंटिन्यूस तो होना ही होना है, हर एक हाल में कंटिन्यूस तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या नहीं होना चाहिए, उसके पास शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। यार ये शार्प पॉइंट क्या है, ये बहुत कमाल का गेम है ये, नो शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट मतलब क्या होता है, देखना क्या होता है, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट फिलहाल के बस इतना समझो, शार्प पॉइंट मतलब ये ऐसे, देखो ये क्या होगा शार्प पॉइंट, ये ऐसे जो पीक वाले पॉइंट्स होता है ना इसको हम बोलते हैं शार्प पॉइंट्स, ठीक है। क्या होता है इसका पूरा डिटेल में आगे देखेंगे, बट फिलहाल इधर डिफरेंशिबिलिटी का एक ही डेफिनेशन होता है, क्या ये डेफिनेशन इसका सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखा दिया। अब फंक्शन, फंक्शन को कंटिन्यूस तो होना ही होगा, हर एक हाल में उसे कंटिन्यूस तो होना ही होना होगा, चाहे कुछ भी कर ले वो, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी शार्प पॉइंट उसके पास नहीं होना चाहिए। अगर शार्प पॉइंट अगर मिल गया उसके पास, समझो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि देखो डिफरेंशिबिलिटी का सीधा सीधा एक कहना है, वो बोलेगा भैया कंटिन्यूस तो तू फंक्शन दे, मान ले फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, कंटिन्यूस तो होना ही होना चाहिए। साथ साथ में इसका एक और डिमांड है क्या, कि जो फंक्शन है वो क्या होना, डिफरेंशिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कि ये फादर और ये मान लो कि सन है, अब जो ये जो सन है ये क्या है, फादर, तो जब ये अपने अपने जब मान लो कि इसका फादर 19th सेंचुरी में डेवलप जरा इसका बर्थ हुआ था, और इसका मान लो 20th सेंचुरी में इसका बर्थ हुआ है, तो इसके अंदर कुछ क्या होगा, नए हैबिट्स आएंगे ना। सेम एज इट इज यहाँ पर डिफरेंशिबिलिटी के अंदर एक नया हैबिट आया, उसने बोला ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, उसने बोला कंटिन्यूस की मैं तुम्हारा बात कंटिन्यूटी की बात मानूंगा, मैं कंटिन्यूस तो होऊंगा ही होऊंगा साथ में, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, क्या मेरे पास ना कोई शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बात समझ में आ गया, मतलब डिफरेंशिबिलिटी होने का मतलब सीधे सीधे ये है कि फंक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, बट उसके पास कोई शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। शार्प पॉइंट मतलब जो पीक पॉइंट्स होता है ना, सेम क्या होता है, शार्प पॉइंट होते हैं, क्या होता है हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हम क्लियर है। अच्छा अब एक बात बताओ, जैसे हमने देखा था कंटिन्यूटी होने के लिए, हम एक बात बताते कंटिन्यूटी होने के लिए किसी भी फंक्शन को उसको एक कंडीशन फॉलो करना होता है। क्या कंडीशन फॉलो करना था, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू फाइनाइट, ये चार वहाँ पे कंडीशन फिलफिल करना था। अगर किसी भी पॉइंट पर चार कंडीशन अगर फिलफिल हो तो हम बोलते थे फंक्शन के कंटिन्यूस है, अदरवाइज हम उसको मना कर देते। सेम टू सेम डिफरेंशिबिलिटी होने के लिए भी हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशन है, यहाँ पे तीन कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि करके। तो देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव नहीं करने वाला कि कहाँ से आया दिस दैट, वो हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस हमें इतना समझना है। समझो अभी देखो क्या है कि हमसे बोर्ड के एग्जाम होने रहे, बोर्ड में भी कभी फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए मैथ्स में कभी नहीं आता है, तो तुम्हें सिंपली यहाँ पे समझना है और आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कंडीशन फॉर डिफरेंशिबिलिटी, कंडीशन फॉर, दिखाई दे रहा है ना, कंडीशन फॉर डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिबिलिटी होने के लिए क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन तो एक कंटिन्यूस होना चाहिए, नो डाउट। दूसरा कंडीशन क्या, नो शार्प पॉइंट होना चाहिए, नो शार्प पॉइंट, ठीक है, ये बात समझ में। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, कंडीशन फॉर डिफरेंशिबिलिटी, एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए और दूसरा कि कोई शार्प पॉइंट नहीं, बट इसका एक फॉर्मूला हमारे पास है। क्या फॉर्मूला है वो यहाँ पे देखो, जैसे हमने कंटिन्यूस में पढ़ा था कि कंटिन्यूस में अगर किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट होना चाहिए। सेम एज इट डिफरेंशिबिलिटी में भी यहाँ पे कहानी क्या स्टोरी है, देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट फॉर्मुला लिख रहा हूँ, कहाँ से फॉर्मुला है वो सिंपली देखो, ड्राइव करने का इतना टाइम नहीं और हमें देखना, देखो ड्राइव करने का उतना टाइम नहीं और हमें ड्राइव करने से कोई मतलब नहीं, हमें सिंपली फॉर्मुला देखना, वही हमारा काम आता है। कोई एग्जाम में नहीं पूछा भैया ये पता है इसका डेरिवेशन क्या हो। तो बेसिकली क्या होता है, मैं बस ऊपर ऊपर समझा रहा हूँ, ये एक्स है, ये क्या हुआ है, यहाँ पे लेटेस्ट हम कोई कर्व बनाते हैं, ठीक है, कर्व हमने बना दिया। अब होता क्या है कि यहाँ से हम एक सेकेंड को पास करते हैं, फिर सिमिलरली क्या होता है कि हम यहाँ से ऐसे पास करते हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, और सब क्या होता है लिमिट का स्लोप ऑफ टेन थीटा का हेल्प लेके हम सिंपली यहाँ से निकालते हैं। क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। कंडीशन फॉर डिफरेंशिबिलिटी होने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, जैसे हम वहाँ पे एल पढ़ते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, और वहाँ जैसे हम पढ़ते थे कंटिन्यूटी में या फिर लिमिट में एल पढ़ते थे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे डिफरेंशिबिलिटी में भी एल रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, क्या, एल एच डी। एल एच डी याद करो, जैसे मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड एल अगर तुम्हें निकालना तो कैसे निकालना होता था, याद है फॉर्मूला कैसे निकालते थे, एक्स टेंस टू जिसका भी निकालना था ए माइनस, फिर जो भी फंक्शन वो यहाँ पे लिखते थे पुट कर देते थे, फिर सॉल्व करते। सेम एज इट इज एल ना होके अब यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, क्या बोल के आगे इसका नाम हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब कि मेरे पास क्या था पहले लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट होता था, अब लिमिट हट के क्या सिंपली मेरे पास नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखना ध्यान से, एफ ऑफ चलो किस पॉइंट पे निकालना, चलो हम फॉर्मूला देख रहे हैं एट पॉइंट ले लो, एट
एक्स इक्वल्स टू ए पे हम देखें, हमें चेक करना है एक्स इक्वल्स टू ए पे क्या फंक्शन डिफरेंशिबिलिटी है या फिर नहीं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एल एच डी का फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ ऑफ ए, ध्यान से देखना, माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। ये हमारा बेसिकली होता है फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय क्या होता है माइनस एच के हमारे पास इक्वल होता है। और यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हमें यहाँ पे पुट करना पड़ता है। यार कमाल का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया मेरे पास, फॉर्मूला मेरे पास निकल के आता है एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच। कैसे यूज़ करेंगे सब कुछ बताऊंगा, बट फिलहाल के दिमाग में पहले फॉर्मूला फिट कर ले। जैसे एल एच एल आर एच एल निकालना सिखाना, सेम एज इट इज एल एच डी आर एच डी निकालना सिखाऊंगा, देखेंगे हम यहाँ पे। बट फिलहाल के लिए बस फॉर्मूला देखो यार, कभी भी अगर एल एच डी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, एफ क्या हो गया था, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय क्या होगा माइनस एच के क्या होगा इक्वल, कौन, एल एच डी। सेम एज इट इज वहाँ पे आर एच एल होता था, यहाँ पे भी आर एच एल आएगा। आर एच एल ना क्या होगा, आर एच डी। आर एच डी स्टैंड फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो हर एक जगह आर एच, वहाँ पे राइट हैंड लिमिट होता था, तो लिमिट हट के क्या टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, डेरिवेटिव वर्ड, एक नया यहाँ पे वर्ड यूज हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एल एच एल पढ़ते थे, ठीक है, हमने आर एच एल पढ़ा था। एल एच एल का मतलब फॉर्म स्टैंड फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल स्टैंड फॉर राइट हैंड लिमिट। तो सेम एज इट इज वहाँ पे एल हट के, देखो सीधी सी बात है, जो ये लिमिट और कंटिन्यू थे ये सब 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, बस बता रहा हूँ। और जिसका सन है ये क्या हो डिफरेंस, इसके अंदर कुछ तो एडवांस फीचर होगा ना, तो उसी एडवांस फीचर की जगह क्या इसने डेवलप कर दिया, उसने डिफरेंशियबिलिटी एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका नाम रहा क्या इन लोगों ने, डिफरेंशियबिलिटी या फिर डेरिवेटिव वर्ड इन लोगों ने यूज कर दिया। तो आर एच डी का फॉर्मूला क्या होता है, देखना ध्यान से, एफ ऑफ, देखना ध्यान से इसको आराम से, कुछ नहीं बस छोटा सा एक डिफरेंस है, क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। और यहाँ पे तुम सिंपली लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, ये लिमिट नहीं भी आता, बस इतना है। देखो आर एच डी एल एच डी में डिफरेंस क्या है, देखो आर एच डी होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, बाकी कुछ भी देखो, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, नीचे क्या होता है एल एच डी में माइनस हुआ, देखो क्योंकि हमें पता है एल एच एल जब मैं निकालता हूँ जिसका भी क्या होता है एक ही पावर माइनस होता है, तो सिंपली यहाँ पे एल एच डी में क्या होता है माइनस टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा आता है। तो आर एच डी एल एच डी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एल एच डी होता है एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस ऑफ एफ डिवाइड बाय माइनस एच। आर एच डी क्या है ना, सिंपली यहाँ पे एक प्लस लगा दो और इस माइनस को गायब कर दो, तुम्हारे पास क्या होगा आर एच डी आ गया। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला हमारे पास आया डिफरेंशियबिलिटी के, एल एच डी अगर होगा तो ये फॉर्मूला, सॉरी एल एच डी होगा तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, आर एच डी होगा तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आए। अच्छा ये तो कुछ फॉर्मूला आ गया, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी होने के लिए कुछ कंडीशन है क्या, जैसे हमें पता है कंटिन्यूस होने के लिए, जैसे हमें पता है कंटिन्यूस होने के लिए क्या कंडीशन होता था, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और इन सब का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। सेम एज इट इज मेरे पास डिफरेंशियबिलिटी होने के लिए कंडीशन होना चाहिए, फॉर डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियबल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगा, पता नहीं आज कैमरा क्यों बार बार नीचे गिरा, फॉर डिफरेंशियबल कंडीशन होता है क्या, एल एच डी विच इज इक्वल टू आर एच डी, एंड इन सब का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। बस यहाँ पे कंटिन्यूटी से एकदम सिंपल है। कंटिन्यूटी में क्या होता था, एफ ऑफ ए निकालो, फिर इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा होता था, बट यहाँ से क्या होगा, देखो सीरीज बात है, डिफरेंशियबिलिटी क्या सन है किसका, कंटिन्यूटी का, तो यहाँ पे कुछ उसका अंदर जो फीचर्स हो क्या एडवांस होगा, तो उसने क्या किया, एफ ऑफ ए को हटा दिया। उसने बोला किसी भी पॉइंट पे चेक करना है कि भैया ये बता क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या फिर नहीं, तो सिंपली क्या अगर एल एच डी को इक्वल टू आर एच डी कर दिया, अगर ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो गया और इनका वैल्यू अगर फाइनाइट आ गया, समझ जाते जिस भी पॉइंट पर निकाला है फिर जो भी फंक्शन हो क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं होगा। सिंपली एल एच डी था उसको मैं एफ ऑफ ए माइनस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी है ना, भले ही क्या होगा, एल एच एल में क्या मैं जब हम किसी का भी एल एच एल निकालते थे क्या हम एफ ऑफ ए माइनस नहीं लिखते थे, सिंपली वही लिखा है मैंने। आर एच डी को क्या मैं एफ ऑफ ए प्लस लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इन सब का वैल्यू क्या होना चाहिए, फाइनाइट। तो यहाँ पे सिंपल सा एक कंडीशन है क्या, मेरे को डिफरेंशियबिलिटी होने के लिए एकदम सिंपल है, कंटिन्यूटी में थोड़ा सा यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा निकालना होता था, डिफरेंशियबिलिटी में उसने टर्म ने हटा दिया। उसने बोला डिफरेंशियबिलिटी नहीं, ये बोला अगर एल एच डी और आर एच डी अगर आपस में इक्वल हो तो और इनका वैल्यू अगर फाइनाइट हो तो समझ जाना क्या हो कि जो भी फंक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, जो फंक्शन होगा क्या होगा, डिफरेंशियबल नहीं होगा। अच्छा यार ये तो कुछ बेसिक सी बात है, तो छोटा मोटा बात है जो हमें समझ में आया कि एल एच डी क्या होता है, आर एच डी का फॉर्मूला हमने देख लिया, डिफरेंशियबल होने के लिए कंडीशन क्या होता है ये हमने देख लिया, ठीक है, ये सब देख। अब हम चलते हैं यार कैसे किसी भी फंक्शन को चेक करने की तरफ चलते हैं कि कैसे फंक्शन को हम चेक करेंगे, भैया ये बता इस फंक्शन को देखिए क्या ये एलएचडी क्या ये फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं। तो देखो सिंपल सा रूल है, एलएचडी आना चाहिए, आरएचडी देख लो, बस काम नहीं पड़ा। एग्जाम में तुमसे कोई नहीं पूछा अच्छा ये बता फंक्शन दे देगा तुमसे बोलेगा डिफरेंशियबल है या फिर नहीं, कभी तुमसे नहीं क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं एक दो यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे वहाँ पे हमने एलएचएल आरएचएल निकाला था, फंक्शन देता था और बोलता था क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, चेक कैसे करते हैं, एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ ए निकाल करते थे, सेम एज इट इज
डिफरेंशियल होने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, एलएचडी निकालूंगा, फिर मैं आरएचडी अगर इन दोनों का इक्वल हो गया तो सिंपली बोलूंगा डिफरेंशियल है, अदरवाइज मैं मना कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सा क्वेश्चन से।